आज हम लोग क्या सीखेंगे, दिस और दॉस के बारे में। तो देखिए दिस और दॉस का यूज़ हमेशा प्लूरल नंबर के साथ होता है, ठीक है। किसके साथ होता है, तो प्लूरल नंबर के साथ। अब प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है, बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन। अब बहुवचन क्या होता है, बहुवचन का मतलब होता है अगर कोई भी व्यक्ति या वस्तु अगर एक से अधिक हो, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ अगर एक से अधिक हो तो वो क्या होगा, बहुवचन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। लेकिन यहीं पर अगर आपका दो मार्कर रहे तो आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। यानी एक से अधिक अगर कोई भी चीज़ रहे, या तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन के साथ यानी कि प्लूरल नंबर के साथ में हमारा क्या यूज़ होगा, दिस और दॉस का यूज़ होता है, ठीक है। अब दिस का यूज़ किसके लिए करते हैं, ये दिस का यूज़ किसके लिए करते हैं, ये। दॉस का मतलब क्या होता है, वे, ठीक है। या दिस का यूज़ हमेशा क्या होता है, सामने के लिए, ठीक है। यानी अगर कोई वस्तु करीब रहे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दिस। लेकिन यही अगर कोई चीज़ दूर रहे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दॉस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कल में है, ठीक है, तो ये कल में है, तो ये जब भी रहे तो उसके साथ क्या यूज़ करना, दिस। और अगर रहेगा वे कल में है तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, दॉस का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब देखिए इसके साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो आर का यूज़ करते हैं, लेकिन वही आपका सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, तो अगर आपका सेंटेंस के लास्ट में है या हूँ दिया रहे तो आपका क्या होगा, आर का यूज़ होगा। लेकिन वही आपका सेंटेंस में था, थे या थी दिया रहे, ठीक है, तो इसके साथ हमको क्या यूज़ करना है, वर का यूज़ करना है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कब हमको आर लगाना है और कब वर का यूज़ करना है, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस वाइज देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जितना भी सीखेंगे आज अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में भी पहले पढ़ेंगे, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य जब भी दिया रहे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे अगर कोई वस्तु हमारे करीब हो, जैसे ये कल में है, ठीक है, तो देखिए ये का इंग्लिश क्या होता है, ये का इंग्लिश क्या होता है, दिस। यानी कि अगर हमारे सामने अगर कोई वस्तु है तो हम लोग उसके जगह हम क्या यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कल में है, दिस। अब दिस के साथ में देखिए जब भी है रहे तो क्या यूज़ होगा, आर का यूज़ होगा, आर। अब कलम का क्या होता है इंग्लिश, पेन। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, कल में, यानी कि मोर देन वन। जब आपका कोई भी वस्तु एक से अधिक होता हो उसको हमको प्लूरल में बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, अगर कोई भी वस्तु को हम लोग प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस लगाया जाता है, ठीक है, नाउन्स में, ठीक है। तो देखिए दिस आर पेन्स, ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। पेन का प्लूरल क्या होता है, पेन्स। दिस आर पेन्स, ये कल में है, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ये घोड़े हैं, ठीक है, तो ये का इंग्लिश क्या होगा, दिस। अब है के साथ में क्या होगा, दिस के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, आर। घोड़ा का इंग्लिश क्या होता है, हॉर्स। घोड़ा का इंग्लिश क्या होता है, हॉर्स। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, एस या ई एस। तो एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हॉर्सेज, दीज आर हॉर्सेज, ठीक है। एस कहाँ पे लगता है और ई एस कहाँ पे लगता है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि हम लोग एस किसके साथ यानी कि ई एस किसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका लास्ट में अगर कोई भी वर्ड दिया रहे, अगर लास्ट में आपका ओ रहे, एक्स रहे, ठीक है, एस रहे, एच रहेगा, तो वैसा सेंटेंस में, वैसा वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मैंगो दिया हुआ है, ठीक है, तो लास्ट में क्या है, ओ है, तो वहाँ पर हमको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ई एस। तो क्या हो जाएगा, मैंगोज, ठीक है। नेक्स्ट है फॉक्स, लास्ट में देखिए एक्स दिया हुआ है, अब इसको प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ई एस, फॉक्सेज, ठीक है। उसी तरह एस है, तो एस का क्या हो जाएगा, क्लास। अब क्लास का प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ई एस लगाएंगे, तो क्लासेज, ठीक है। नेक्स्ट सी एच यू आर सी एच, चर्च। अब इसका अगर प्लूरल बनाना है तो ई एस, चर्चेज,
ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको प्लूरल बनाना है किसी को तो हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर लास्ट में ओ एक्स एस एच रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, एस लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि सेंटेंस जो भी वर्ड है वो प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, ये टेबल है, ठीक है। अब ये का इंग्लिश क्या होता है, दिस, ठीक। अब दिस के साथ में जब हेर है तो क्या यूज़ होगा, आर, और टेबल का इंग्लिश क्या होगा, TABLE, टेबल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर। लेकिन यही प्लूरल बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, एस लगाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, दिस आर टेबल्स, ये आपका प्लूरल बन गया, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरह से ट्रांसलेट करना है दिस और दोस का, ठीक है। अब अगर कोई वस्तु अगर हमसे दूर हो, ठीक है, तब हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वे लड़के हैं, ठीक है। अब वे का इंग्लिश क्या होता है, तो वे का इंग्लिश होता है दोज, दोज। अब दोज के साथ में जब हेर है तो क्या लगेगा, देखिए हे के साथ में क्या लगेगा, आर, ठीक। लड़का का इंग्लिश क्या होता है, बॉय। लेकिन जब एक से अधिक हो तो प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एस। तो ये क्या हो जाएगा, बॉयज़, दोज आर बॉयज़, ठीक है, वे लड़के हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे शिक्षक हैं, ठीक है। तो वे का इंग्लिश क्या होगा, दोज। अब देखिए हे के साथ में दोज के साथ में अगर हेर है तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, आर। शिक्षक का इंग्लिश क्या होता है, टीचर, टीचर, ठीक है। अब अगर मोर देन वन है तो क्या होगा, टीचर्स। दिस और दोज के साथ में प्लूरल लगाना है तो दिस दोज आर टीचर्स, वे शिक्षक हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लड़के हैं तो क्या हो जाएगा, दिस आर बॉयज़, ये लड़कियां हैं, दिस आर गर्ल्स, ये कुत्ते हैं, दिस आर डॉग्स, ये लोमड़ियाँ हैं, दिस आर फॉक्सेस, ठीक है, ये हाथियाँ हैं तो क्या होगा, दिस आर एलिफेंट्स, ठीक है। वे बल्ब हैं, दोज आर बल्ब्स, वे मोबाइल्स है, दोज आर मोबाइल्स, वे पंखे हैं, दोज आर फैंस, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एफर्मेटिव सेंटेंस को हमको कैसे बनाना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव अगर किसी भी सेंटेंस में यानी किसी भी वाक्य में अगर नहीं दिया रहे, नहीं वर्ड लगा रहे, तो उसको हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी नहीं लगा रहेगा तो वो आपका सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में नहीं लगा रहे तो वो क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नॉट या तो नो का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कल में नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस रहे नहीं का तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नॉट। और इस नॉट को हम लोग को कहाँ पुट करना है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे ये का इंग्लिश क्या होगा, दिस, दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगता है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट का इंग्लिश होगा यानी नहीं का, ठीक है। तो दिस आर नॉट, कल में का इंग्लिश क्या हो जाएगा, पेन्स, दिस आर नॉट पेन्स। नेक्स्ट एग्जांपल, वे पंखे नहीं है, ठीक। तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दोज, दोज के साथ क्या लगेगा, आर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं रहे तो क्या लगेगा, नॉट, दोज आर नॉट, पंखे का इंग्लिश फैंस, दोज आर नॉट फैंस, ये वे पंखे नहीं है, ठीक है। अब अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहे, ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, आपका सेंटेंस क्या से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, क्वेश्चन मार्क में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड भी दे देते, ठीक है, ऑब्जेक्ट दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस में क्या लिखना पड़ेगा, तो क्या ये कल में है, क्या ये कल में है, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क।
क्या से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क में ख़त्म होगा, तो वो आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर जो है आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, ये का इंग्लिश क्या होता है, दिस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं, तो आर का यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, आर। अब फिर सब्जेक्ट क्या है, तो ये का इंग्लिश क्या होगा, दिस। ठीक है, आर दिस। फिर कलमे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, पेन्स, आर दिस पेन्स। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, आर दिस पेन्स। क्या ये कल में है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या वे आम है, आम है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ भी क्या से शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क में जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे, जब भी क्या से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा वे के साथ में क्या लगेगा, आर। तो आर, वे का इंग्लिश क्या होता है, दोज। अब आम का इंग्लिश क्या होता है, मैंगो, मैंगो। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, ई एस लगाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो आर दोज मैंगोज, क्या वे आम हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए एक बार रिकॉल करते हैं कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सर अफर्मेटिव के सेंटेंस के बारे में जानते हैं। जैसे ये टेबल है तो दीज आर टेबल्स, ये मार्कर्स है तो दीज आर मार्कर्स, ये लड़के हैं दीज आर बॉयज़, ये लड़कियां हैं दीज आर गर्ल्स, ये औरतें हैं तो दीज आर वीमन। ठीक है, अब यही अगर निगेटिव में रहेगा तो आपको क्या लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। जैसे ये कल में नहीं है तो दीज आर नॉट पेन्स, ये टेबल नहीं है तो दीज आर नॉट टेबल्स, ये मोबाइल्स नहीं है तो दीज आर नॉट मोबाइल्स। अगर यही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होगा, क्या से। ठीक है, क्या ये पंखे हैं तो आर दिस फैंस, क्या ये मोबाइल है, आर दिस मोबाइल्स, क्या ये लड़के हैं, आर दिस बॉयज़, क्या ये लड़कियां हैं, आर दिस गर्ल्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दिस का यूज़ कहाँ करना है, दोस का यूज़ कहाँ पे करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।